कभी कभी जो शॉर्टकट हम चुनते हैं वो मंजिल तक नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वक्त और जिंदगी दोनों हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। तो सोचिए, क्रिसमस की रात है, चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और घर जाने का एक लंबा, थका देने वाला सफर अचानक एक भयानक मोड़ लेने वाला है। तो ये कहानी है एमिली की, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका प्लान बड़ा सीधा साधा था, बस क्रिसमस पर घर पहुंचना है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे सीधे रास्ते ही सबसे भयानक मंजिलों तक ले जाते हैं। और उसका ये सीधा साधा सफर एक ऐसी भूताह सड़क पर जाके रुकता है जहां वो एक अजनबी के साथ एक ऐसे बुरे सपने में फंस जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में साथ उतरते हैं। तो होता यूं है कि एमिली को घर जाने के लिए एक राइड चाहिए और उसे एक ऐड दिखता है रॉन नाम के एक लड़के का, जो इत्तेफाक से उसी तरफ जा रहा था, या शायद ये कोई इत्तेफाक था ही नहीं। और जैसे ही वो कार में बैठती है ना, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। रॉन की कार पुरानी थी, गंदी थी और सबसे अजीब बात, रॉन को एमिली के बारे में वो बातें पता थी जो किसी अजनबी को नहीं पता होनी चाहिए। सफर आगे बढ़ रहा था और एमिली का शक भी। और फिर रॉन वो करता है जिससे एमिली का दिल दहर जाता है। वो एमिली के मना करने के बाद भी गाड़ी को रूट 606 नाम की एक सुनसान, वीरान सड़क पर मोड़ देता है। कहता है खूबसूरत शॉर्टकट है, पर इस सड़क पर खूबसूरती नहीं, सिर्फ अंधेरा था। और तभी सामने से तेज लाइट्स, एक कार रॉन टक्कर से बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाता है और उनकी कार सीधा बर्फ के एक ढेर में जा धंसती है। और फिर सिर्फ अंधेरा। जब एमिली की आंख खुलती है तो पहला सवाल उसके दिमाग में आता है, पीछे सड़क पर टायर के निशान क्यों नहीं हैं? बिल्कुल साफ, जैसे उनकी कार आसमान से आकर वहां गिरी हो। और वो दूसरी कार जिससे बचने के लिए एक्सीडेंट हुआ, वो भी गायब, हवा हो गई थी जैसे, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और फिर वो चीज जिस पर नजर पड़ती है, जिससे रूह कांप जाती है, कार की घड़ी और रॉन की घड़ी दोनों रुकी हुई थीं, एक ही टाइम पर 6:29, ठीक एक्सीडेंट का वक्त। उनके लिए वक्त रुक चुका था। उस बर्फीली कैद में एमिली को लग रहा था कि सबसे बड़ा खतरा तो उसके साथ बैठा है, रॉन। पर वो गलत थी, सच्चाई बहुत ज्यादा दर्दनाक थी और असली खतरा तो अब अंधेरे से बाहर निकल रहा था। और यहीं रॉन टूट जाता है। वो सब सच बता देता है। वो कोई साइको स्टॉकर नहीं था, बस एक शर्मीला लड़का था जिसे एमिली पसंद थी। ये पूरा राइड शेयर का प्लान बस एक बहाना था ताकि उसे एमिली के साथ सिर्फ 6 घंटे बात करने का मौका मिल जाए। और जैसे ही रॉन का सच सामने आता है, न रूट 66 का असली भयानक सच भी जाग उठता है। उस बर्फीले अंधेरे में उन्हें कुछ साए दिखने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए। और वो साए इंसानों के नहीं थे। अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ना शुरू होते हैं और जो तस्वीर सामने आती है वो खौफनाक है। वो सिर्फ बर्फ में नहीं फंसे थे, वो इस सड़क के एक खूनी इतिहास में कैद हो चुके थे। रॉन बताता है कि वो एक तरह के लूप में फंस गए हैं, जिसे कहते हैं इटर्नल रिकरेंस, एक ऐसा भुताहा घेरा जहां मरने वालों की आत्माएं अपनी मौत के आखिरी पल बार बार हमेशा के लिए जीती हैं। और ये सड़क ऐसी ही तड़पती हुई आत्माओं से भरी है। इस सड़क का इतिहास कई दशक पुराना है, एक कहानी जो शुरू हुई थी एक करप्ट पुलिस वाले के गुनाहों से, और उस एक गुनाह ने बदला और मौत का एक ऐसा चक्कर शुरू किया जो आज तक चल रहा है। और अब एमिली और रॉन भी उसी चक्कर का हिस्सा बन चुके थे। तो ये सड़क अब उन सब रूहों का घर थी जिन्हें यहाँ बेरहमी से मारा गया था। पुजारी, वो 2 भाई, एक बेकसूर लड़की, और ये सब उस एक पुलिस वाले के जुल्म का शिकार थे। वही पुलिस वाला जिसकी बुरी आत्मा आज भी इस सड़क पर अपना बदला लेने के लिए भटकती है। और इस खौफ के बीच रॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक्सीडेंट की चोटें अब जानलेवा साबित हो रही थीं, लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं थी। नहीं, अपने आखिरी पलों में भी उसकी बस एक ही जिद थी, किसी भी तरह एमिली को यहां से जिंदा निकालना। तो वो एक बहुत ही डेस्परेट प्लान बनाते हैं मदद बुलाने का।
एमिली को उस बर्फीले तूफान में एक पुराने टेलीफोन के खंभे पर चढ़ना होगा और एक फोन लाइन ढूंढनी होगी, और नीचे दम तोड़ता हुआ रॉन उस भूताहा पुलिस वाले पर नजर रखेगा ताकि वो एमिली को खबरदार कर सके। लेकिन रॉन उस पुलिस वाले को देख नहीं पाता। वो कार में अकेला अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है। उसने अपनी जान दे दी सिर्फ एक मौके के लिए, उस लड़की के पास रहने के मौके के लिए जिसे वो दूर से चाहता था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत भी रॉन को एमिली की मदद करने से नहीं रोक सकी। उसकी रूह एक आखिरी बार लौट कर आती है। वो एमिली को उस शैतान पुलिस वाले से बचाती है, उसे अंधेरे जंगल से रास्ता दिखाती है, और जैसे ही सुबह की पहली रोशनी होती है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एमिली की जान बच जाती है, वो उस नर्क से बाहर निकल आती है। लेकिन ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। उस अंधेरी भुतहा सड़क पर जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक दुखद अंत था, या इस बात का सबूत कि प्यार सच में मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है?